जय माता दी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स गुरु सुधीर, माई सेल्फ जसवीर सिंह। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक्सरसाइज 1.6 जिसमें एक्सपोनेंशियल पावर का रोल है। तो इसलिए हम एक्सपोनेंशियल रूल के बारे में थोड़ा सा सीखेंगे। सबसे पहले पहला रूल, ए रेज़ पावर m इंटू ए रेज़ पावर n, यानी कि बेसिस जब भी सेम होते हैं तो पावर्स क्या होती हैं, ऐड हो जाती हैं। ए रेज़ पावर m प्लस n। ओके। दूसरा रूल कि अगर a की पावर m है डिवाइडेड बाई a की पावर n है, अगर डिवाइड हो रहे हो बेसिस और सेम हो और पावर अलग है तो यहाँ पे क्या होगा, a की पावर m माइनस n। तो हमने पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर देना है, ठीक है। तीसरा कि अगर a की पावर m होल की पावर n है, यानी कि पावर की पावर है, तो हम क्या करेंगे, a की पावर m मल्टीप्लाइड बाई n, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके। तो एक और रूल है कि अगर a की पावर m है मल्टीप्लाइड बाई b की पावर m है, यानी कि बेसिस अलग है, डिफरेंट है, लेकिन पावर सेम है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, बेसिस को मल्टीप्लाई कर लेंगे और पावर जो है वो कॉमन लिख देंगे। ओके। तो ये रूल है, कुछ एक्सपोनेंशियल रूल हैं जिसकी जो कि आपको ये सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड 64 रेज़ पावर 1/2। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए 64 किसका स्क्वायर बनता है, यानी कि 8 का स्क्वायर 64 होता है। तो वो हम सीधा लिख सकते हैं 8 की पावर 2 होल की पावर 1/2। तो यहाँ पावर्स 2 1 या 2 मल्टीप्लाई होगी, यानी कि ये वाला रूल लगेगा। तो 2/2 हो जाएगा, यानी कि 8 की पावर 2/2, यानी 2 2 कट जाएगा, तो यहाँ पे आपका 8 आंसर आ जाएगा। क्लियर है, बिल्कुल इजी है। दूसरा पार्ट 32 की पावर 1/5। तो 32 का एलसीएम कर लो पहले, प्राइम फैक्टर कर लो। तो 2 16 या 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4 एंड 2 1 2। तो कितने, 1 2 3 4 5 टाइम, यानी कि 32 रेज़ पावर 1/5 इज इक्वल टू क्या बना, 2 की पावर 5 होल रेज़ पावर 1/5। तो यहाँ पे क्या बन गया, मतलब कि 32 का हमने प्राइम फैक्टर किए तो कितनी बार है, 2 5 टाइम, तो 2 की पावर 5 होगी। तो रेज़ पावर 1/5 होल की पावर इज इक्वल टू, यहाँ भी 5 5 कट जाएगा, तो यहाँ 2 आंसर आ जाएगा आपका। ओके। तो इसी तरीके से एक और इसका पार्ट था 125 की पावर 5, तो वो इसी तरीके से आपने कर लेना है। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट, सेकेंड क्वेश्चन जो है, फाइंड क्वेश्चन नंबर सेकेंड, फाइंड 9 रेज़ पावर 3/2। फाइंड 9 रेज़ पावर 3/2। तो इसको करने के लिए हमें पता है, इसका प्राइम फैक्टर लिख लो। 9 की प्राइम फैक्टर होता है 3 इंटू 3, यानी कि 3 का स्क्वायर, 3 की पावर 2, उसकी पावर कितनी थी, 3/2 इज इक्वल टू, तो यहाँ भी 2 और 2 कट जाएंगे क्योंकि ये डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 2 यहाँ से चला गया, तो हमारे पास 3 की पावर 3 आ गया। तो आप इसको लिख सकते हो, 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 9 3 27, यानी कि आप 3 इंटू 3 करेंगे तो ये 27 आ जाएगा। ओके। इसी तरीके से पार्ट सेकंड है इसका, पार्ट सेकंड है 32 की पावर 2/5। 32 की पावर 2/5। अब सेम इसको आप प्राइम फैक्टर कर लो। प्राइम फैक्टर हमने 32 को पहले भी किया था, 2 16 या 2 8 या 2 4 या एंड 2 2 या 2 1 या 4 होता है। तो इसका मतलब 32 की पावर 2/5 था इज इक्वल टू कितने, 1 2 3 4 5 टाइम आ रहा है, 2 की पावर 5 हो गया, और 32 की पावर 2/5 था, तो 2/5 बाहर लिखो जैसा था, 5 5 यहां से भी कट जाएगा आपका, तो 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 2 का मतलब 2 इंटू 2 यानी कि 4। इसी तरीके से आप ये पार्ट थर्ड पार्ट करेंगे 60 रेज़ पावर 3/4। इसके बाद एक और पार्ट है फोर्थ पार्ट, 125 रेज़ पावर -1/3। फोर्थ पार्ट जो था 125 रेज़ पावर -1/3, मतलब कि पावर क्या है, नेगेटिव है। तो सबसे पहले 125 के आप प्राइम फैक्टर कर लो। 125 में 5 25 या 125 एंड 5 5 या एंड 5 1 या, यानी कि
5 रेज पावर 3 जो होता है 125 होता है, उसकी पावर -1/3। तो माइनस को प्लस करने के लिए ये क्या हो जाएगा, 5 रेज पावर 3 डिनोमिनेटर में ले जाओ, यानी कि 5 रेज पावर 3 जो था 1/, तो उसका पावर 1/3 अब पॉजिटिव हो जाएगा। जब p पावर नेगेटिव हो तो उसका रेसिप्रोकल कर दो उसको, यानी कि अगर न्यूमिनेटर में तो डिनोमिनेटर में ले आओ, तो ये यहाँ पे न्यूमिनेटर में था तो हम उसे डिनोमिनेटर में ले आए। तो अब दोनों का पावर कैंसिल हो जाएगा, का पावर तभी कैंसिल करना है अगर यहाँ पे 1 है, ऐसे आप पावर कैंसिल करोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये पावर 1 पे भी अप्लाई हो रही है और 5 पे भी अप्लाई हो रही है। तो 1 पे जितनी मर्जी पावर अप्लाई हो 1 ही रहेगा, इसलिए हमने यहाँ कुछ चेंज नहीं किया। तो अब 1/5 रेज पावर 1 ही है, तो 1/5 इसका आंसर हो जाएगा। ओके, ये क्वेश्चन सेकंड हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई, तो सिंप्लीफाई में फर्स्ट पार्ट जो दिया हुआ हमें वो दिया है 1/3 की पावर 3 होल की पावर 7। तो 1 की पावर 7, 1 की पावर 7 डिवाइडेड बाई 3 की पावर 3 होल की पावर 7। ठीक है, 1 की पावर 7 1, 3 की पावर 3 रेज पावर 7, तो यानी कि 3 मल्टीप्लाइड बाई 7, वो एक्सपोनेंशियल रूल जो मैंने अभी पीछे बताया, तो इज इक्वल टू 1/3 की पावर 21। बस ये आपका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये। अब देखिए एक और देख लेते हैं। 11 सेकंड पार्ट जो है 11 रेज पावर 1/2 डिवाइडेड बाई 11 रेज पावर 1/4। तो इसमें मैंने आपको रूल बताया था a रेज पावर m अपान a रेज पावर n क्या होता है, a रेज पावर m माइनस n। तो यहाँ पे देखो 11 रेज पावर आपने क्या लिखना, 1/2 जो न्यूमिनेटर का पावर माइनस डिनोमिनेटर का 1/4 इज इक्वल टू 11 रेज पावर 1/2 माइनस 1/4। तो 4 1 जा 4 माइनस 2 1 जा 2 डिवाइडेड बाई 4 2 8। तो 11 रेज पावर 4 से 2 निकाला 2/8, यानी कि 2 1 2 4 11 की पावर 1/4। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से आपका थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट देखिए 7 रेज पावर 1/2 इंटू 8 रेज पावर 1/2। तो इसमें हमारा कौन सा रूल यूज हो रहा है, a रेज पावर m इंटू b रेज पावर m। तो हमने क्या किया था, a इंटू बी रेज पावर m कॉमन ले लेना है। तो कर दो 7 मल्टीप्लाइड बाई 8, पावर दोनों की कॉमन थी 1/2, 7 8 या 56 रेज पावर 1/2 ऐसे भी लिख सकते हो, या यही रहने दो, ये भी आपका आंसर हो जाएगा। ओके, थैंक यू।